हुक्म भी ना। गुरुदेव नारायण भगवान की। यहाँ विराजमान सम्मानित पंच पटेल और सम्मानित सभागार और सम्मानित नौजवान साथियों, सभी को नौजवान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सब में बहुत जोश है। और मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगी। अभी ये जो पटेल साहब बोल के गए थे, आगे से यहाँ से आगे चढ़ जाओ, जो बोल के गए थे उस बात का मैं पहले दिन से समर्थन कर रही थी, क्योंकि आप लोग अपने मन में पहले डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। क्या वास्तव में हमको ये लड़ाई लड़नी है? तो अगर लड़ाई लड़नी है ना तो सारे ग्रुपों को आपको इनवाइट करना पड़ेगा। आप कोई प्रो या एंटी मत करो। आपको चाहे वो इन्होंने सही कहा, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा, कोई भी हो, आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते। और मैं पहले दिन से ये बात बोलती हुई आ रही हूँ कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। लड़ाई तो लड़ेंगे लेकिन हमको अटेंशन नहीं मिलेगी। हमको अटेंशन पाने के लिए हमको तरह तरह की रणनीतियां बनानी पड़ेगी। आपको पता है जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था, इतिहास में जाएंगे तो जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था तो उस टाइम सभी लोग अपने अपने टाइटल से रिजाइन दे रहे थे और हर चीज को बायकॉट कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा कि इन पटेल साहब ने कहा कि आपको सारे नेताओं के पास जाना है। अगर वो आने से मना करते हैं उनको कहो आपके चारों तरफ बीजेपी के नेता हैं, आप लोगों ने वोट देकर के उनको बनाया है, उनको चुना है, कहो अपने टाइटल से रिजाइन दे। अगर आपका साथ नहीं दे रहे तो वो जिस दिन रिजाइन दे देंगे ना, आप आधी लड़ाई उस दिन जीत जाओगे। ये मेरा दावा है, मैं सच कह रही हूँ इस बात को। दूसरी चीज, हम लोग यहाँ पर महापंचायत की है, चौथी पांचवी महापंचायत है। हम महापंचायत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये जताना चाहते हैं सरकार को कि हम नाखुश हैं आपकी जो पॉलिसी आपने बनाई है, वो पॉलिसी हमको बदलवानी है। सरकार को हमें झुकाना है। तो वो कब झुकेगी? चिल्लाने से और यहाँ भाषण देने से कुछ नहीं होगा। आपको नई नई रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। उसके लिए उससे क्या होता है कि जैसे प्रोटेस्टर है, हम लोग हैं, हम जैसे हम क्रांतिकारी हैं, सब जहाँ ये लोग जो बैठे हैं सारे क्रांतिकारी हैं। एक तो इनका मनोबल बना रहेगा और मनोबल बना रहेगा। अब देखो हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, ये 1-2 महीने की नहीं है। आपको अपनी ऊर्जा बचा के रखनी है। मैं ये चाहूंगी, मैं थोड़ा सा मेरे मन का सुझाव है, वो आपकी मर्जी, आप माने ना माने, जितने भी गाँव इसमें आ गए हम एक मार्च करें, क्योंकि गांधी जी की फिलॉसफी पे अगर हम चले, पहले हमें गांधी जी की फिलॉसफी अपनानी पड़ेगी, बिना कोई हुड़दंग किए, नॉन वायलेंस तरीके से हम एक मार्च करें सारे गांव में। इससे सरकार को अटेंशन मिलेगा, सरकार सुनेगी, ध्यान आकर्षित होगा। तो ये सारी टैक्टिक्स हमको अपनानी पड़ेंगी और जब तक हम इस तरह की नई नई रणनीतियां नहीं बनाएंगे, हमारी लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी। लड़ना है हमको भाई। हम मन में एक शक्ति, आप विचार लो, आप में अगर मन में विचार लिया ना, मन की शक्ति सबसे तीव्र होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। मन में अगर विचार लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर टैलेंट आएगा, आपका हार्ड वर्क बढ़ेगा, कार्य करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। भाइयों अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, आपको देखना, अभी तो सरकारें आप पे मुकदमा लगाएंगी, टॉर्चर करेंगी, आपको अरेस्ट भी करेंगी और एजुकेशन के तहत सस्पेंड भी करेंगी। फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए मैं तो वो चीजें आपको लोगों को बताना चाहती हूँ कि इनके क्या क्या रिजल्ट होंगे और हमें क्या क्या हमको इसके परिणाम भुगत सकते हैं, हम किस तरीके से सफल हो सकते हैं। हम लड़ाई को लंबी लड़ेंगे तो इसलिए हमको बिना हुड़दंग किए बहुत ही संयमपूर्ण तरीके से, शालीनपूर्ण बिल्कुल, मैं अच्छी बात बता रही हूँ, समय का ध्यान आप उनके लिए बोलिए तो वास्तव में घिसी-पिटी बातें बोलते हैं। सबका सही बात है, मैं महिला हूँ, आप लोगों, मैं सपोर्टर से हूँ, मेरे भी सपोर्टर के 20
क्यों आई हूँ, हो सकता है कल को मेरा भी काम आ जाए, मेरे भाइयों का घर उजड़ रहा है। मैं एक महिला हूँ, आप सब लोगों के साथ तन मन धन से मैं साथ में खड़ी हूँ। जब भी आप लोगों को मेरी जरूरत है, मैं भाषण देके बेवकूफ नहीं बनाती, मैं राजनीति नहीं करती, मैं सच में सच्चाई के लिए लड़ती हूँ हमेशा। मेरा वास्ता सच्चाई से, आप जहाँ पुकारोगे मैं आऊंगी, मैं ऐसे ही कोई चल के नहीं आती। तो महिलाओं को आप बुलाएं, मान सम्मान दें, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार, धन्यवाद। और मैं आप सब लोगों के लिए तन मन धन से साथ में हूँ। लेकिन फिर फाइनल मैसेज मेरा यही है कि जेब में गांधी हो ना हो, जेब में गांधी हो ना हो, आपके दिलों में आंधी होनी चाहिए, तभी आप ये लड़ाई जीतोगे। धन्यवाद, राम राम। बहुत धन्यवाद।